नमस्कार। स्वागत है आज के इस एपिसोड में और इस एपिसोड का नाम है एज ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोसीन, एज ऑफ ह्यूमंस। बट जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा नहीं, इसे हम एज ऑफ चिकन्स बोल सकते हैं, एपोक ऑफ चिकन्स। वाई? हर साल पूरे दुनिया में 66 बिलियन चिकन मारे जाते हैं क्योंकि इंसान को चिकन इतने पसंद है। 66 बिलियन चिकन्स। सो जो गैलस डोमेस्टिकस है, जो कि इंडियन जंगल फाउल से निकली हुई एक डोमेस्टिकेटेड मुर्गी थी। आपको याद होगा वो कलगी वाली मुर्गी जो सुबह में कुकरूकू बोलती थी, भारत से ही पूरी दुनिया में फैली है। और उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, ओ माय गॉड, अभी वो चिकन नहीं मिलता। अभी जो हमें चिकन मिलती है वो फैक्ट्री चिकन मिलती है। तो करीब 11,700 साल पहले हेलोसीन एज की शुरुआत हुई थी, जब भी आइस एज खत्म हुई और हेलोसीन एज उसके बाद की शुरुआत है। तो अभी जो एपोक चल रही है इसको एंथ्रोपोसीन बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने, इंसानों ने अर्थ के बायोस्फीयर को इस कदर तक इरिवर्सिबली चेंज कर दिया है कि ये मानव काल कहा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन। अभी देखिए 20वीं शताब्दी में इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। हमने एक दूसरे के ऊपर में एटम बम गिराए हैं, पूरी दुनिया को सीमेंट और कंक्रीट से ऑलमोस्ट ढक दिया है। जंगलों को छोड़ दें तो शहरों की बात कर लें, और इवन जो छोटे गांव और शहर हैं वहाँ भी आप अभी कंक्रीट के रोड पाएंगे, कंक्रीट के बिल्डिंग्स पाएंगे। हमने हमारी जो समुद्र हैं उनको प्लास्टिक से भर दिया है। तो इतनी सारी हमने कमाल की इरिवर्सिबल चेंजेस की हैं कि इसको हम आराम से एंथ्रोपोसीन एज बोल सकते हैं। लेकिन एक और चीज हुई, 1950 के बाद से राइज ऑफ द फैक्ट्री फार्म्ड चिकन स्टार्टेड। 2016 की डेटा के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था, 66 बिलियन चिकन्स वेयर कंज्यूम्ड इन वन सिंगल ईयर। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए। तो पूरी दुनिया में एक साल के अंदर में 1.5 बिलियन पिग्स को मारा जाता है, स्लॉटर किया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। 550 मिलियन शीप्स आर स्लॉटर्ड, 460 मिलियन गोट्स आर स्लॉटर्ड and 300 million cattle is slaughtered, which includes cows and buffaloes. मतलब एक तरह से देखिए तो अगर 10 कुछ एनिमल मारे जाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उसमें से 9 तो केवल चिकन ही होते हैं। एंड ये टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात कर रहे हैं, मछलियों की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, ये पूरी तरह चिकन से कवर होकर के रह गई है। एक डेटा के हिसाब से चिकन की जो टोटल वजन है वो बाकी सारे बर्ड्स को मिला दीजिए, जो दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं, बड़े छोटे, उनसे 3 गुना ज़्यादा होती है। तो 50 साल में जो चिकन ने अद्भुत प्रगति की है, वो इंडियन वाइल्ड हेन से लेकर के अभी तक के एब्सोल्युटली न्यू एनिमल में, ये जो अभी पिछले 50 साल के अंदर में जो नया जानवर पैदा हुआ है, ओ हो, इसमें ब्रीडिंग टेक्निक्स ने बहुत बहुत मदद की है। फीडिंग मैनिपुलेशन बहुत हुआ है। मतलब यहाँ तक बताऊँ आपको कि चिकन को चिकन भी खिलाया जाता है कि वो जल्दी बड़े हो सके। बहुत सारी एंटीबायोटिक देते हैं उनको, बहुत सारा हार्मोन्स देते हैं, जिससे वो एकदम फटाफट मोटे हो जाएं। और जो फार्म्ड चिकन होते हैं ना, वो उनकी साइज 1950 से लेकर के 2000 के बीच में क्वाड्रुपल हो गई है। मल्टीपल टाइम्स साइज उनकी बड़ी है। बड़े टाइटली पैक्ड इन्वायरमेंट में उनको कांस्टेंट लाइट के अंदर में रखा जाता है। अक्सर वेंटिलेशन पुअर होती है, तो वेरी हाई अमोनिया रिच इन्वायरमेंट होती है और वहाँ पे अक्सर आप सांस भी ना ले पाएँ। तो वैसी हालात में व्हेन दे आर टाइटली पैक्ड एंड एक और चीज़ बताना चाहेंगे, चिकन जो है वो बेसिकली एक सोशल टाइप का बर्ड हुआ करता था। अराउंड 100 अलग अलग दूसरे चिकन्स को पहचान सकते हैं एंड ऑल्सो शो लॉट ऑफ एम्पैथी एंड फॉरेजिंग करने वाले बर्ड्स थे। तो मतलब बाहर में खुले में जाना आना, गांव में अगर याद करें तो मुर्गियां सुबह में निकलती थी अपने, फिर घूम के वापस अपने बारे में अपने आप ही आ जाती थी। तो उस तरह के प्राणी को भी पूरी तरह से बंद करके रख दिया गया है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे दी जाती है कि उनको कोई दूसरे इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ तक इंडिया की डेटा तो भगवान जाने, बट यूएसए डेटा के हिसाब से 80% ऑफ यूएस एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो होती है वो फार्म्ड एनिमल्स को या तो पोल्ट्री में या फिर दूसरे पिग्स में या फिर कैटल में इस्तेमाल की जाती है। अभी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इसकी वजह से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। और एक डेटा के हिसाब से जो कि गार्डियन में पब्लिश हुई थी, 7 लाख लोग
साल में मरते हैं खाली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की बीमारियों की वजह से। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को एक फंडामेंटल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट और एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी बताया हुआ है। अगर एक और चीज़ है, अगर चिकन जो है उसको 5-7 सप्ताह के अंदर में नहीं मारा जाए तो आज के डेट में उनमें इतनी जेनेटिक मैनिपुलेशन हमने कर दी है कि वो मैच्योरिटी तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बोन्स, उनका जो शरीर है, जो ढांचा है, वो इतने फास्ट ग्रोइंग फैट को, बॉडी मास को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो और एक और चीज़ हो रही है, जो इतना सारा जो हम चिकन कंज्यूम करते हैं, 66 बिलियन चिकन्स जो हमारा कंजम्पशन है, तो ये जाकर होता ये है कि सारी जो हड्डियां जमा हो रही हैं ये लैंडफिल्स में जा रही हैं, और चूंकि इनको ऐसे डिकम्पोज होने का मौका नहीं मिलता एक एनारोबिक इन्वायरमेंट में, तो ये क्रिस्टलाइज हो रही है, फॉसिलाइज हो रही हैं। तो जो पैलेंटियोलॉजिस्ट हैं, जो अलग अलग मतलब फॉसिल्स की जो पढ़ाई करते हैं, पुरातत्ववेदी, उनका बोलना है कि अगर 1000-2000 साल बाद में पता नहीं इंसानियत का वजूद रहता है नहीं रहता है, तो अगर नीचे खुदाई की और लोगों ने अगर रिसर्च किया तो बोलेंगे कि ये जो काल था ये पूरा चिकन का काल था। क्योंकि अभी आप वापस एक सोच कर देखिए, कहाँ हम केवल 6 बिलियन ह्यूमंस और टोटल लाइव चिकन जो होते हैं आज के डेट में जो हमारे पृथ्वी के ऊपर में जिनकी संख्या है वो 23 से 50 बिलियन के बीच में गिनी जाती है। तो कमाल की बात है। और ये जो रैपिड इंक्रीज एंड चेंज हुई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जानकर बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि एक नेचुरल जो मुर्गी थी, जो हेन थी पहले, वो साल में 20 से 22 अंडे दिया करती थी टोटल, और उसकी जो प्रोडक्शन अभी बढ़ी है वो 300 से 360, मतलब हर दिन उनको एक अंडे देना है। तो हमने जो चिकन है उनको इतना आई वुड से एक्सप्लॉइट भी किया है बहुत हद तक कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे जो चिक्स होते हैं उनके बीक कट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जब भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे बंद रहते हैं तो एक दूसरे को खाने लगते हैं, तो उनमें कैनिबलिज्म भी दिखती है। इसलिए सीधा उपाय क्या है, उनकी बीक्स को हटा दो। एंड वापस जो हमने बात की थी कि हार्मोन एंटीबायोटिक बहुत सारे इस्तेमाल होता है, तो अगर आप चिकन खाते हैं तो फिर एंटीबायोटिक और हार्मोन से बचे हुए चिकन खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसा कुछ प्रयास चालू किया है कि एंटीबायोटिक और हार्मोन फ्री चिकन मिल सके, बट इसमें कहाँ तक सच्चाई है उसके पीछे ये बहुत चेक करने की बात है। अगर यूएसए जैसे देश में 80% टोटल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो होता है उसमें से केवल 20% इंसानों को जाता है, क्या ज़रूरत होती है 80% जाता है जानवरों में, तो भारत में एंटीबायोटिक कितनी जा रही है, हार्मोन कितनी जा रही है और उनकी सैनिटेशन की क्या हालत रहती है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है और सोचने की बात है। बट ऑन अ लाइटर नोट, हम जिस युग में रह रहे हैं इसको मानव काल ना कह के चिकन काल कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो इस फनी विचार के साथ आज की टॉक खत्म करते हैं और कल मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टिडबिट एंड डेटा के साथ। थैंक यू सो मच।